बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में क्लास 6 का न्यू मैथ बेस्ड ऑन सिंगल नेशनल करिकुलम 2022 का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले डोमेन है नंबर्स एंड ऑपरेशंस और आगे इसकी सब डोमेन्स हैं 5। ठीक है, तो आज हमने स्टार्ट करनी है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। डोमेन एंड सब डोमेन क्या होता है? डोमेन एक बहुत बड़ा टॉपिक, सब डोमेन छोटे छोटे टॉपिक। ठीक है, यहाँ आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि डोमेन क्या है, एक घर है, और सब डोमेन क्या है, उस घर में रहने वाले अफराद। तो चलिए ये आज का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम इस चीज को समझेंगे कि फैक्टर क्या होते हैं। ठीक है, ये फैक्टर की डेफिनेशन है। अ फैक्टर इज अ नंबर विच डिवाइड्स द डिवाइडेंड कंप्लीटली लीविंग जीरो रिमाइंडर। फैक्टर क्या है? एक नंबर है जो कि डिवाइड करता है डिवाइडेंड को। डिवाइडेंड जो हम तकसीम के अंदर लिखते हैं, जैसे ये 42 है। ठीक है, इस डिवाइडेंड को जो डिवाइड करता है कंप्लीटली लिविंग जीरो, मुकम्मल तौर पर जो डिवाइड कर दे। लिविंग जीरो यानी कि जवाब में क्या छोड़े? जीरो, जैसे ये लास्ट पे जीरो आ रहा है। ठीक है, जीरो रिमाइंडर रहे, जैसे ये है। ठीक है, तो ये जो हमारा बनेगा 14, ये हमारा फैक्टर होगा, जो इसका आंसर होता है ना, इसे हम फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, वैसे जो जवाब आएगा उससे तो हम फैक्टर बोलते हैं, लेकिन अगर ऐसे तकसीम में लिखा हो ना सारा, तो फिर हम इसे क्या बोलते हैं? ये होता है डिवाइजर, ये डिवाइडेंड, ये कोशेंट और ये रिमाइंडर। ठीक है, फैक्टर की डेफिनेशन हमने पढ़ ली है। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। नीचे जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं, ये सारे 8 पार्ट्स हैं टोटल, सबके हमने फैक्टर्स निकालने हैं। कैसे निकालने हैं? चलिए ये स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने सबसे पहला पार्ट लिखा है 30, इसकी हमने निकालने हैं फैक्टर। कैसे निकालते हैं कि हम 30 को अंदर रख के 1 पे तकसीम करते हैं। ठीक है, हमने 1 2 3 4 5 फिर 6 7 8 9 10, ठीक है, टोटल 10 तक हमने हर नंबर को डिवाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम 30 को 1 पे डिवाइड करेंगे। 1 को किससे ज़रब दें कि 30 आ जाए? जाहिर सी बात है 30 से ही ज़रब दे देंगे। तो 1 30 30, 30 में से 30 जीरो बचेगा, तो ये क्या है? 30 इसका जवाब है, यानी ये इसका फैक्टर है। इसके बाद 30 को 2 पे डिवाइड करेंगे। 2 1 2, 3 में से 2 निकालेंगे 1, और ये ऊपर से सिर्फ नीचे आएगा। फिर 2 5 10, पूरा पूरा तकसीम हो जाएगा, और ये 15 हमारा आंसर, यानी ये है फैक्टर। इसके बाद 30 को 3 पे डिवाइड करेंगे। 3 1 3, और ये सिफर नीचे आएगा, 2 सिफर बन गए, जवाब में ऊपर 1 सिफर चला जाएगा, ये इसका फैक्टर है। इसके बाद 4 पे डिवाइड करेंगे। जब हम 4 पे डिवाइड करते हैं तो ये पूरा पूरा तकसीम नहीं होता, 2 रिमाइंडर बचता है। ठीक है, तो 7 एंड 4 ये हमारे फैक्टर्स नहीं है। 10 3 15 2 31 ये सारे हमारे फैक्टर्स हैं। इसके बाद 5 पे डिवाइड करेंगे। 5 6 30, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। 5 एंड 6 दोनों इसके फैक्टर हैं। इसके बाद 7 पे डिवाइड करेंगे। अगर यहाँ से देखें हम, 4 और 7 ये दोनों ही हमारे फैक्टर्स नहीं है, तो हम यहाँ पे 7 पे जो डिवाइड करना है इसको स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि ये 7 जब है ही नहीं इसका फैक्टर, तो ये इसको पूरा पूरा तकसीम करेगा भी नहीं। इसके बाद 8 पे डिवाइड करेंगे, वो भी कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। 9 भी पूरा डिवाइड नहीं होगा। फिर हम 10 पे करेंगे। 10 3 30, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। 10 एंड 3 ये दोनों इसके फैक्टर्स हैं। अब हमने जस्ट इनको तरतीब से लिख देना है, छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाते हुए। यानी यहाँ से हमने 1 ये लिखा, ये इसका फैक्टर है। फिर 2 3 एंड 5, फिर 6, और फिर 7 भी, 8 और 9 नहीं है, और फिर है 10, फिर 15 एंड 30। ठीक है, बस जस्ट हमने इनको तरतीब से लिखना है। पार्ट नंबर 2 है 41। 41 को हम 1 पे डिवाइड करेंगे। हर नंबर जो है ना 1 पे पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। ठीक है, चाहे वो कोई सा भी नंबर हो, वो 1 पे डिवाइड हो जाता है। जब हम 1 पे डिवाइड करेंगे ये कंप्लीटली तौर पर डिवाइड हो जाएगा। 1 एंड 41 ये दोनों इसके फैक्टर आ गए। 2 पे डिवाइड करेंगे, 30 2 40 होता है। 41 में से 40 निकाल दें, 1 बचेगा, पूरा पूरा तकसीम नहीं होता। 2 एंड 20 ये दोनों हमारे फैक्टर्स नहीं है, और ये भी 3 भी पूरा पूरा डिवाइड नहीं कर रहा है, ये भी फैक्टर्स नहीं है। ऐसे हम जितने मर्जी नंबर से इनको डिवाइड कर लें, ये किसी पे भी पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, बिकॉज 41 एक प्राइम नंबर है, ये सिर्फ 1 पे और खुद पे डिवाइड होगा। तो इसके फैक्टर भी जस्ट यही दो हैं, 1 एंड 41। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख देना है 1 एंड 41 आर फैक्टर्स। यहाँ पे हमें एक काम ऐसे भी कर सकते हैं,
या तो आप वैसे खुद तरतीब से लिख लें छोटे नंबर से बड़े की तरफ जाते हुए, जैसे हमने पीछे ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था, आप ऐसे भी कर सकते हैं। और या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, टेबल की सूरत में लिख लें कि जो नंबर है मेन हमारा, हमने वो लिखना है लेफ्ट साइड पे, मल्टीप्लाई करना है, इधर वो नंबर लिखेंगे जिन पे हम इनको डिवाइड कर रहे हैं। 41 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू, जब इनको मल्टीप्लाई करें तो 41 ही आएगा। और फिर हमने 41 पे किया था तो हमने लिखना है 1 मल्टीप्लाई बाय 41 इक्वल्स टू, ये भी 41 ही आ जाएगा। इसके बाद है पार्ट नंबर 3 65। 65 को 1 पे डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 1 एंड 65, ये दोनों ही इसके फैक्टर्स हैं। तो हमने क्या लिखना है कि 65 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू 65। फिर हमने 65 को जब 2 पे डिवाइड करना है तो ये कंप्लीटली तौर पर डिवाइड नहीं होगा, फिर पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा तो ये हमारे फैक्टर्स नहीं है। फिर हमने ऐसे 3 पे डिवाइड करना है, 3 2 6 5 आएगा, नीचे 3 1 3 और 5 में से 3 निकाले 2, ये भी पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, ये भी फैक्टर नहीं है। फिर 5 पे डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 5 1 5, 6 में से 5 निकालें 1 बचेगा, 5 ऊपर से आएगा, 5 3 15, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। 5 एंड 13 ये दोनों इसके फैक्टर्स हैं। तो हमने अब इसको कैसे लिखना है, 13 मल्टीप्लाई बाय 5, 13 मल्टीप्लाई बाय 5, और ये भी क्या है, किसके बराबर है, 65। यानी कि 65 के फैक्टर्स क्या हैं, 1 5 13 एंड 65, ऐसे 1 5 13 एंड 65। इसके बाद है पार्ट नंबर 4 78 को हम डिवाइड करेंगे 1 पे हो जाएगा, तो हमने इसके फैक्टर कैसे लिखने हैं, 78 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक हो गया। फिर 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 3 6 1 बचेगा, 8 भी ऊपर से आ जाएगा, 2 9 18, ये पूरा पूरा तकसीम हो जाएगा। इसका जवाब कितना है, 39, यानी 39 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 78। फिर हमने 3 पे डिवाइड करना है, 3 2 6, 7 में से 6 निकालो 1, 8 ऊपर से नीचे आ जाएगा, 3 2 6 6 3 18, ये क्या होगा, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ये कितना है, 26 मल्टीप्लाई बाय 3 लिखना है अब, और इसका आंसर कितना है, 78। इसके बाद 4 पे डिवाइड करना है, 4 1 4, 7 में से 4 निकालो 3 बचेगा, ऊपर से 8 आ जाएगा, 4 9 36, 38 में से 36 निकाल दें 2 बच जाएगा। ये पूरा पूरा तकसीम नहीं हो रहा है, इसको छोड़ देना, ये हमारे फैक्टर्स नहीं है। इसके बाद 78 को 5 पे डिवाइड करेंगे, 5 1 5, 7 में से 5 निकालो 2, ऊपर से 8 आ जाएगा, 5 5 25, 28 में से 25 निकालो 3 बच जाएगा। ये भी पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, ये भी हमारे फैक्टर नहीं है, इसको छोड़ देना है। 78 को 6 पे डिवाइड करना है, 6 1 6, 7 में से 6 निकालो 1, ऊपर से 8 आ जाएगा, 6 3 18, ये पूरा पूरा तकसीम हो जाएगा। यानी 13 मल्टीप्लाई बाय 6, 13 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल्स टू 78 लिख दिया। फिर हमने 7 पे डिवाइड करना है, वो भी नहीं होगा, 8 पे भी नहीं होगा, और 9 पे भी नहीं होगा, और 10 पे फिर करेंगे तो 10 7 70, और ये 8 बचेगा, 78 में से 70 निकाले तो यानी कि ये भी पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, ये भी फैक्टर नहीं है। तो बस यही हमारे फैक्टर्स हैं। अब इन फैक्टर्स को हमने कैसे तरतीब से लिख देना है, 1 2 3 6 13 26 39 78, ये सारे इसके फैक्टर्स हैं। इसके बाद है पार्ट नंबर 5 105। इसको 105 को 1 पे डिवाइड करेंगे, हो जाएगा, तो ये दोनों हमारे फैक्टर हैं। इसको हमने कैसे लिखना है, 105 मल्टीप्लाई बाय 1, ऐसे, ठीक है। इसके बाद हमने 105 को 2 पे डिवाइड करना है, 2 5 10, 5 नीचे आएगा, 2 2 4 और 1 बच रहा है, ये इसके फैक्टर नहीं है। 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 3 9, 10 में से 9 निकालो 1 बच जाएगा, 5 नीचे आएगा, 3 5 15, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। 35 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 105, ये हमने दूसरा लिख देना है। इसके बाद हमने 4 पे डिवाइड करना है, 4 2 8, 10 में से 8 निकालो 2 बचेगा, ऊपर से 5 नीचे आएगा, 6 4 24, 1 बचेगा, नहीं डिवाइड करा पूरा पूरा, तो ये हमारे फैक्टर्स नहीं है। 5 पे डिवाइड करेंगे, 5 2 10, 5 नीचे आएगा, 5 1 5, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो ये फैक्टर है। इसको लिखेंगे 21 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल्स टू 105, ठीक हो गया। इसके बाद अब हमने 6 पे डिवाइड करना है, 105 को 6 पे डिवाइड करेंगे, 6 1 6, 10 में से 6 निकालो 4, 5 नीचे आ जाएगा, 6 7 42, 3 बचता है, ये भी फैक्टर नहीं है। 7 1 7, 10 में से 7 निकालो 3, 5 नीचे आएगा, 7 5 35, पूरा पूरा तकसीम हो गया। 15 मल्टीप्लाई बाय 7, ये भी हमारे फैक्टर्स हैं, इसको हमने ऐसे लिख देना है यहाँ पे, 15 मल्टीप्लाई बाय 7 इक्वल्स टू 105। इसके बाद 8 पे डिवाइड करेंगे, 8 1 8, 10 में से 8 निकालो 2, ऊपर से 5 आ जाएगा, 8 3 24, 25 में से 24 निकालो 1, ये हमारे फैक्टर नहीं है। इसके बाद 9 पे डिवाइड करेंगे, 9 1 9, 10 में से 9 निकालो 1, ऊपर से 5 आ जाएगा, 9 1 9, ये 6 बचता है, ये भी फैक्टर नहीं है। 10 पे डिवाइड करेंगे, 10 1 10, ऊपर से 5 बचता है, ये भी फैक्टर नहीं है। जितने फैक्टर आए थे उनको हमने ऐसे लिख लिया। अब यहाँ से हमने लिख देना है कि फैक्टर्स इक्वल्स टू 1 3 5 7 15 21 35 एंड 105,
ठीक है, ये इसके फैक्टर्स हैं। इसके बाद है पार्ट नंबर 6 118, इसको एक पे डिवाइड करेंगे हो जाएगा, इसको लिखेंगे 118 मल्टीप्लाई बाय 1 ऐसे। इसके बाद 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 5 10, 11 में से 10 निकालो 1, ऊपर से 8 आ जाएगा, 9 2 18, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। ये फैक्टर है 59 मल्टीप्लाई बाय 2, ये लिख दिया। इसके बाद हमने 3 पे करना है, तो 3 3 9, 11 में से 9 निकालो 2, ऊपर से 8, 3 9 27, 1 बचता है, फैक्टर नहीं है। 4 पे डिवाइड करेंगे, 4 2 8, 11 में से 8 निकालो 3, ऊपर से 8 आया, 4 9 36, 38 में से 36 निकाल दो 2, ये भी फैक्टर नहीं है। इसके बाद हमने 5 पे करना है, 5 2 10, 11 में से 10 निकालो 1, ऊपर से 8, 5 3 15, 18 में से 15 निकालो 3, ये भी फैक्टर नहीं है। 6 पे डिवाइड करेंगे, 6 1 6, 11 में से 6 निकालो 5, ऊपर से आएगा 8, 6 9 54, 58 में से 54 निकाल दें 4, ये भी फैक्टर नहीं है। 7 पे डिवाइड करेंगे, ये भी नहीं फैक्टर, ये भी नहीं फैक्टर, 9 वाला भी नहीं होगा, और 10 पे भी ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। तो हमने क्या करना है, 10 तक डिवाइड करके देख लिया, सिर्फ इन नंबर्स पे डिवाइड पूरा हो रहा है वो हमने लिख लिया। अब हमने फैक्टर्स इक्वल्स टू 1 2 59 118, ये 4 इसके फैक्टर। बाद है जी पार्ट नंबर 7 165, एक पे डिवाइड करेंगे हो जाएगा, तो कैसे लिखेंगे, 165 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू 165, ये लिख लिया। 2 पे डिवाइड करेंगे, 8 2 16, 5 नीचे आएगा, 2 2 4, यहाँ पे 1 बचता है, ये फैक्टर नहीं है। 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 5 15, ऊपर से 1 बचेगा, ये साथ में 5 आ जाएगा, 3 5 15, पूरा पूरा तकसीम हो गया। ये हमारे फैक्टर्स हैं, इसको हम लिखेंगे 55 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 165। इसके बाद करेंगे 4 पे डिवाइड, 4 4 16, 5 नीचे आएगा, 4 1 4, यहाँ से बच गया 1, ये हमारे फैक्टर नहीं है। इसके बाद करेंगे 5 पे डिवाइड, 5 3 15, 16 में से 15 निकालो 1, ऊपर से 5 आएगा, 5 3 15, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, ये हमारे फैक्टर हैं। इसको हम लिखेंगे 33 मल्टीप्लाई बाय 5, ये लिख दिया। इसके बाद डिवाइड करेंगे 6 पे, 6 2 12, 16 में से 12 निकालो 4, ऊपर से 5 आएगा, 6 7 42, 45 में से 42 निकाल दो 3 बचेगा, फैक्टर नहीं है। 7 पे डिवाइड करेंगे तो ये भी फैक्टर नहीं बनेगा, 8 पे डिवाइड करेंगे ये भी फैक्टर नहीं बनेगा, 9 पे करेंगे ये भी फैक्टर नहीं बनेगा, एंड 10 पे करेंगे ये भी फैक्टर नहीं बनेगा। इसको जब हम 11 पे करेंगे, 11 1 11, 16 में से 11 निकालो 5, ऊपर से आया 5, 11 5 55, तो ये 11 पे पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। इसको हम लिखेंगे 15 मल्टीप्लाई बाय 11, 15 मल्टीप्लाई बाय 11 इक्वल्स टू 165। अब हमने ये फैक्टर्स लिख देने हैं तरतीब से, कैसे, फैक्टर्स इक्वल्स टू 1 3 5 11 15 33 55 165, ये सारे इसके फैक्टर्स हैं। 220 को जब हम एक पे डिवाइड करेंगे तो वो हो जाएगा कंप्लीटली, यहाँ पे मैंने डिवाइड नहीं किया, ठीक है, इधर हमने इसको लिख लेना है 220 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू 220। इसके बाद 220 को 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 1 2, ऊपर से 2 आएगा, 2 1 2, ये भी खत्म, ऊपर से 0 आ गया, ये 0 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, 110, यानी पूरा तकसीम हो गया, ये इसके फैक्टर्स हैं। इसको लिखेंगे 110 मल्टीप्लाई बाय 2, 110 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 220। इसके बाद 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 7 21, 22 में से 21 निकालो 1, ऊपर से 0, 3 3 9, 1 बचेगा, फैक्टर नहीं है। 4 पे डिवाइड करेंगे, 4 5 20, 22 में से 20 निकालो 2 बचेगा, ऊपर से 0 आया, 4 5 20, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, दोनों फैक्टर्स हैं। इसको लिखेंगे 55 मल्टीप्लाई बाय 4, ये लिख दिया, 55 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल्स टू 220 आता है। इसके बाद हमने 5 पे डिवाइड करना है, 4 5 20, 22 में से 20 निकालो 2 बचेगा, ऊपर से 0 आया, 4 5 20, पूरा पूरा तकसीम हो गया, ये दोनों फैक्टर हैं। इसको लिखेंगे 44 मल्टीप्लाई बाय 5, लिख दिया 44 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल्स टू 220। इसके बाद करेंगे जी 6 पे डिवाइड नहीं होगा, 7 पे भी नहीं होगा, 8 पे भी नहीं होगा, एंड 9 पे भी नहीं होगा। फिर करेंगे 10 पे, 10 2 20, 22 में से 20 निकालो 2, ऊपर से सिवर 10 2 20, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, ये दोनों फैक्टर्स हैं। इसको लिखेंगे 22 मल्टीप्लाई बाय 10, ये लिख दिया 22 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल्स टू 220। यहाँ लिखेंगे फैक्टर्स इक्वल्स टू 1 2 4 5 10 22 44 55 110 220, ये सारे इसके फैक्टर्स हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब हमने मल्टीपल्स लिखने हैं, ये जितने भी नंबर दिए। मल्टीपल्स क्या होते हैं, फिर जस्ट हमने टेबल लिखना है, 7 का टेबल लिखना है 5 तक, 13 का टेबल 5 तक, 19 का 5 तक, 53 का 5 तक और 59 का 5 तक, हमने जस्ट इनके टेबल लिखने हैं। जैसा कि ये है एग्जाम्पल, हमने यहाँ पे लिखे मल्टीपल्स ऑफ 7 9 एंड 12, ठीक है, तो उन्होंने ऊपर बोला था फर्स्ट 6, ठीक है, 6 तक हमने मल्टीपल्स लिखने हैं, तो यानी कि हमने 6 तक 7 का टेबल लिखना है, ठीक है, हमने ऐसे ही टेबल्स लिखने हैं। पार्ट नंबर 1 है 7 का हमने टेबल लिखना है, या मल्टीपल्स लिख रहे हैं 5 तक 5 तक, तो यहाँ पे हम शुरू करेंगे 7 मल्टीप्लाई बाय 1, 7 मल्टीप्लाई बाय 2,
7 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 एंड 5। ठीक है, 5 मल्टीपल्स लिखने हैं, 5 तक हमने ऐसे लिख लेना है। अब हमने जस्ट इनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आते हैं इनके सामने वो लिख देने हैं। ये 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28, 7 5 35, 5 तक जस्ट हमने इसका टेबल लिखना है। मल्टीपल्स ऑफ 7 क्या है? 7, 14, 21, 28 एंड 31। टेबल लिखने का एक आसान सा तरीका ये भी है कि आपने जिस नंबर का टेबल लिखना हो ना, जैसे यहाँ पे 7 है तो आपने सबसे पहले लिखना है 7, फिर इसमें 7 जमा कर देना है, ये आ जाएगा 14। इसमें हमने फिर 7 जमा कर देना है, ये आ जाएगा 21। इसमें फिर 7 जमा कर देंगे, ये आ जाएगा 28। वही नंबर हम आगे से आगे जमा करते जाते हैं और नेक्स्ट से नेक्स्ट नंबर्स आते जाते हैं हमारे पास। पार्ट नंबर 2 है 13 का टेबल लिखना है, इसको भी हम वैसे ही लिखेंगे 13 मल्टीप्लाई बाय 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, अब इसके बाद हमने इनके ये इस साइड वाले जवाब लिखने हैं। 13 को 1 से ज़रब दी 13, 13 को 2 से ज़रब देंगे 26, 13 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 39 और फिर 52 एंड 65। ठीक है, आप इनको ऐसे नंबर्स को ज़रब दे के भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं कि 13 में 13 जमा करें, आएगा 26। फिर 26 में 13 जमा कर दें, ये आएगा 39। अल्फा बेटा ना करो। फिर इसमें 13 जमा कर दें, ये आएगा 52। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट नेक्स्ट। ठीक है, आगे से आगे हम जस्ट 13 13 जमा करते जाएंगे और ये जवाब निकालते जाएंगे। मल्टीपल्स ऑफ 13 क्या आए हैं? 13, 26, 39, 52, 65। ये जो आंसर निकलते हैं यही इसके मल्टीपल्स हैं। इसके बाद है 19 का लिखना है हमने 5 तक टेबल। तो यहाँ पे इस साइड पर हम वैसे ही लिखेंगे 19 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 3, 4 एंड 5 और इक्वल्स के साइन लगाएंगे। 19 को 1 से ज़रब दें तो 19 ही आएगा। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 2 18 8 लगेगा। 1 कैरी करेंगे, 2 1 2 जमा 1 3 38 बन जाएगा। फिर हमने 19 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 9 3 27, 7 लगाएंगे, 2 कैरी करेंगे, 3 1 3 जमा 2 57। ठीक है, फिर हमने ऐसे 4 से मल्टीप्लाई करके लिखना है और 5 से। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 19 में 19 से जमा करें 38। हाँ जी, 38 में फिर 19 से जमा करें 57, 57 में फिर 19 से जमा करें 76, 76 में फिर 19 से जमा करें 95। ऐसे भी हम आगे से आगे नंबर निकाल सकते हैं। मल्टीपल्स ऑफ 19 क्या है? 19, 38, 57, 76, 95। इसके बाद है पार्ट नंबर 4 43 का हमने लिखना है, इसको भी हमने वैसे लिखना है 43 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पे 1 से ज़रब दी तो 43, फिर हमने 43 के बाद क्या करना है? 43 में 43 ऐड करना है 86, 86 में 43 ऐड करेंगे 129 आएगा। इसमें 43 ऐड करेंगे 172 आएगा। इसमें 43 ऐड करेंगे 215 आ जाएगा। ठीक है, आप ऐसे ऐड करके भी लिख सकते हैं और इनको अलग से रफ में ऐसे मल्टीप्लाई करके भी इनका आंसर लिख सकते हैं। 43 को 2 से मल्टीप्लाई, 3 2 6, 4 2 8, 3 3 9, 4 3 12, 4 से करेंगे 4 3 12, 2 लगाएंगे, कैरी करेंगे, 4 4 16 जमा 1 17। अब दोनों में से कोई भी एक मेथड से ये सारे नंबर्स लिख सकते हैं। मल्टीपल्स ऑफ 43 क्या है फिर? 43, 36, 129, 172, 215। इसके बाद है पार्ट नंबर 5 59 का लिखना है। 59 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4 एंड 5। 59 लिखेंगे, इसमें हम 59 ऐड करेंगे 118 आ जाएगा। इसमें 59 ऐड करेंगे 177 आ जाएगा। इसमें 59 ऐड करेंगे 236। 59 के मल्टीपल्स क्या आए हैं? 59, 118, 177, 236, 295। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 30 एंड 65। 30 और 65 के दरमियान में जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो सारे लिखने हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन है अ नेचुरल नंबर विच हैज ओनली टू डिफरेंट वन एंड द नंबर इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या है? एक ऐसा कुदरती नंबर, एक ऐसा नेचुरल नंबर जिसके सिर्फ दो मुख्तलिफ फैक्टर हों, वन एंड द नंबर इटसेल्फ, यानी एक हो और वो खुद हो। जस्ट ये दो नंबर्स ही उसके फैक्टर हों तो उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। क्वेश्चन हमारा है कि 30 और 65 के दरमियान में जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो लिखने हैं। तो हमने क्या करना है? 31 से 64 तक, यानी इससे आगे शुरू करके इसके पीछे तक हमने वहां तक काउंटिंग लिखनी है। 31, 32, 33, 34, 35, 64 तक लिख लेंगे। ठीक है, अब इसमें से हमने प्राइम नंबर्स कैसे फाइंड करने हैं? तो 31 क्या है? ये एक प्राइम नंबर है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक पे डिवाइड होता है पूरा पूरा,
और 31 पे डिवाइड होता है, यानी इट सेल्फ, ये खुद पे डिवाइड होता है बस। इसके अलावा ये और किसी नंबर पे पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता। इसके बाद 37 है हमारा प्राइम नंबर, ये भी जस्ट एक और खुद पे डिवाइड होता है। इसके अलावा ये और किसी नंबर पे भी पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता। ऐसे ही 41, 43, 47, 53 एंड 61, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नंबर हैं। 30 से 65 के दरमियान में 7 नंबर हैं प्राइम नंबर्स, ठीक है, जो कि जस्ट एक और खुद पे डिवाइड होते हैं। इसके अलावा वो किसी और नंबर पे डिवाइड नहीं होते। तो यहाँ पे हमने लिखना है प्राइम नंबर्स, यही सारे हमने तरतीब के साथ लिख देने हैं। 31, 37, 41, 43, 47, 53 एंड 61। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, राइट ऑल इवन प्राइम नंबर्स बिटवीन 50 एंड 100। 50 से लेके 100 तक, इनके दरमियान में हमने वो प्राइम नंबर लिखना है जो कि इवन हो, ठीक है। तो आप एक बात हमेशा याद रखिएगा कि 1 से लेके 100 तक जो हमारे पास एक गिनती होती है ना, इनमें जस्ट ये दो एक ऐसा नंबर है जो कि प्राइम नंबर तो है और इवन भी है। इसके अलावा 1 से 100 तक काउंटिंग में प्राइम नंबर्स तो बहुत हैं, लेकिन इवन कोई नहीं, ठीक है। इवन जस्ट 2 है। यहाँ पे हमने 50 और 100 के दरमियान इवन नंबर क्या है, अब कोई भी नहीं, तो हमने लिख देना है नो एनी इवन प्राइम नंबर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, लिस्ट डाउन ऑल इवन प्राइम नेचुरल एंड होल नंबर्स। अब हमने एक लिस्ट बनानी है जिसमें इवन प्राइम नेचुरल होल नंबर हो, ठीक है, इवन भी हो, प्राइम भी हो, नेचुरल भी हो एंड होल नंबर भी हो, ठीक है। तो जी ऐसा नंबर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 होता है, कि जो इवन प्राइम नेचुरल एंड होल नंबर होता है, ठीक है। ये इवन भी है, प्राइम भी है, यानी इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं, 1 और 2, ये खुद। नेचुरल भी है, ठीक है, नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, जो 1 से शुरू हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड होल नंबर्स, ये होल नंबर भी है। होल नंबर कौन से, जो 0 से स्टार्ट होते हैं, मुकम्मल अदाद, बिल्कुल शुरू से शुरू होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे, तो ये होल नंबर्स में भी आता है, ठीक है। जस्ट ये एक नंबर है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, लिस्ट डाउन ऑल ऑड कंपोजिट नंबर्स बिटवीन 50 एंड 100। 50 और 100 के दरमियान तमाम ताक कंपोजिट नंबर लिखने हैं हमने। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, वो जिनके जो फैक्टर हैं 2 से ज्यादा हों। प्राइम नंबर तो वो ना जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, एक और दूसरा वो खुद। तो कंपोजिट क्या है, जिनके बहुत ज्यादा फैक्टर होते हैं, ठीक है, 2 से ज्यादा हों। हमने 50 और 100 के दरमियान ऑड कंपोजिट निकालने। सबसे पहले तो हम 50 और 100 के दरमियान जितने नंबर हैं वो सारे लिखेंगे, यानी 51, 52, 53, 54 सो ऑन 99 तक हम पूरी काउंटिंग लिख लेंगे। इसके बाद हमने ढूंढने हैं इसमें से कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हों, यानी वो 2 से ज्यादा नंबरों पे तकसीम किए जा सकते हों। तो 51 कंपोजिट है, ठीक है, क्योंकि ये 1 पे भी डिवाइड होता है, खुद 51 पे भी डिवाइड होता है, और इसके अलावा ये 17 पे भी डिवाइड होता है। ऐसे ये 52 भी बहुत से नंबरों पे डिवाइड होता है, 1 पे, 52 पे, 2 पे, ठीक है। और इसके बाद 54 भी, 55 के फैक्टर्स भी 2 से ज्यादा हैं, इसके भी 2 से ज्यादा हैं, ये 59 के, 60 के, ये 62 से 66 तक, इन तमाम नंबर्स के फैक्टर्स 2 से ज्यादा हैं, 68 के, 69 के, 70 के, ठीक है। ये जो जिन पे हमने सर्कल नहीं किया हुआ है, इनके जस्ट 2 फैक्टर हैं, ये 1 पे और खुद पे डिवाइड होते हैं। इसके अलावा ये किसी और नंबर पे डिवाइड नहीं होते। हमने ऐसे ये सारे नंबर सर्कल करने हैं 99 तक, ठीक है। ये हमारे सारे हो गए हैं कंपोजिट नंबर। हमें चाहिए अब जस्ट ऑड कंपोजिट नंबर्स। तो हमने क्या करना है, जो ऑड वाले नंबर होंगे उनको निकाल के लिख देना है। 51 ऑड है, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट ऑड कंपोजिट नंबर। ये तो इवन है, ये भी इवन, ये ऑड है, इसको लिख देंगे इवन, ये ऑड है, इवन, 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 ये ऑड है, इवन, ऑड, इवन,
even, odd, even, odd, even, odd, even, odd, even, odd, even, odd, even, ये भी odd, even, odd, even, odd। ठीक है, ऑर्डर इवन नंबर्स का तो पता है ना, इवन नंबर्स वो जो दो पे तकसीम होते हों, ठीक है, या दो के टेबल में आते हों। अब यहाँ पे हमने ये जो जितने और नंबर थे उन सबको निकाल के तरतीब के साथ लिख दिया है। ये सारे यहाँ तक 99 तक लिख देना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, राइट ऑल नेदर प्राइम नॉर कंपोजिट नेचुरल एंड होल नंबर्स। अब हमने वो तमाम नंबर्स लिखने हैं जो ना ही प्राइम हो और ना ही कंपोजिट हो। यहाँ पे हमने लिखना है नेदर प्राइम नॉर कंपोजिट नेचुरल एंड होल नंबर। ठीक है, वही जो पूरी क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी है वही हमने यहाँ तक लिख के इक्वल लगा के 1 लिख देना है। 1 एक ऐसा नेचुरल एंड होल नंबर है जो कि प्राइम और कंपोजिट नहीं है। प्राइम नंबर क्या है, जिसके दो फैक्टर हों, ठीक है, और कंपोजिट क्या है, जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हों। तो ये जस्ट अकेला ही होता है। तो यहाँ से यहाँ तक ये पूरी स्टेटमेंट हमारी क्वेश्चन में मौजूद है, वो लिख के इक्वल साइन लगा के हमने जस्ट 1 लगा देना है। यही हमारा आंसर है। जी तो बच्चों, इसी के साथ आज हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसकी एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। अगर आज की वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। अल्लाह हाफिज।